सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिजिक्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अथवा फाइल कैसे बनाएं। चाहे स्कूल लेवल के विद्यार्थी हों, चाहे कॉलेज लेवल के विद्यार्थी हों, जब भी प्रैक्टिकल में फ़ाइल बनाते हैं तो अक्सर उनको हिदायतें दी जाती हैं, चर्चा उनसे होती है। फिर भी ये देखा जाता है कि फाइल्स में कुछ ना कुछ दिक्कत रह जाती है, कुछ ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। तो एक ऐसी मॉडल फाइल हम कैसे तैयार करें, एक आदर्श फिजिक्स प्रैक्टिकल फाइल कैसी हो, उसमें चीज़ों का ऑर्डर या क्रम क्या होना चाहिए, इस पर हम आज चर्चा करें। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। इससे भी पहले पेज के ऊपर हमें यहाँ क्या लिखना होता है, एक्सपेरिमेंट नंबर। एक्सपेरिमेंट नंबर मान लो 1, 2, 3 जो भी है, ये हेडिंग हमें लिखना होता है। इसमें भी ये ध्यान रखें, कई बार स्टूडेंट जैसे बुक में जो एक्सपेरिमेंट नंबर है वही लिख देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो क्रम चल रहा है, आपका जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक्सपेरिमेंट है, ये आप कर रहे हो, तो ऊपर आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5। उसके बाद हमें शुरुआत करनी होती है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है एक्सपेरिमेंट का, वो हम लिखेंगे एक डेडलाइन का जो होता है। देन उपकरण, अपैरेटस, उपकरण सामग्री, मटेरियल, अपैरेटस। उसके बाद होता है डायग्राम या चित्र। यहाँ अक्सर गलतियाँ करते हैं विद्यार्थी, तो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस तरह की होती है हमारी प्रैक्टिकल फाइल। इसमें ये वाला पेज लाइनदार होता है और ये सफ़ेद होता है, साफ होता है। जैसे आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ आपने लिखा एक्सपेरिमेंट नंबर फला जो भी है, इससे यहाँ आप शुरू करेंगे आपका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। उसके नीचे आप लिखेंगे उपकरण। इसके बाद तीसरे नंबर पे चित्र होता है। विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि यहाँ से एक्सपेरिमेंट शुरू किया और चित्र बनाते हैं इस पेज पे। तो ये थोड़ी सोचने की बात है। जब हम एक्सपेरिमेंट ही यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो चित्र यहाँ क्यों, वो डायग्राम जो है वो अगले पेज पर, और इस जो साफ वाला पन्ना होता है दाईं ओर का, इसके ऊपर आप बनाएं, यहाँ बनाएं और यहाँ अपना काम जारी रखें। तो एक तो ये बात है। और ऐसा नहीं है कि हमें दिया हुआ नहीं होता, बुक्स में भी ये दिया हुआ होता है, थोड़ा ध्यान हम नहीं करते। देखो, ये मेरे पास एक प्रैक्टिकल बुक है, प्रायोगिक भौतिकी फिजिक्स प्रैक्टिकल बीएससी पार्ट सेकंड। और ये देखिए, जैसे ये है एक्सपेरिमेंट, उद्देश्य लिखा हमने, उसके बाद अपैरेटस उपकरण लिखा, उपकरण सामग्री लिख दी, उसके बाद चित्र दिया हुआ है कि ये चित्र हमें बनाने हैं, 2.2, 2.7 ये हैं। तो इसके बाद हम चित्र बनाएं। तो पहले उद्देश्य, फिर उपकरण, चित्र आप अगले साफ पेज पर बनाएं। उसके बाद सिद्धांत एवं सूत्र या थ्योरी और फॉर्मूला, ये। उसके बाद थ्योरी और फॉर्मूला जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसको सिद्धांत थोड़ा डिटेल में, और उसके बाद उसका फॉर्मूला। देन प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन में देखो, ऑब्जर्वेशन अलग है और ऑब्जर्वेशन टेबल अलग है। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे हम वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसमें वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या है वो आप लिख दें। ओम के नियम का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो एमीटर का अल्पतमांक क्या है, उसके बाद वोल्टमीटर का अल्पतमांक क्या है। 1, 2, 3, 4 लाइन में ये प्रेक्षण, शुरुआती प्रेक्षण ये आ जाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल प्रैक्टिकल के अनुसार 1, 2, 3 ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद हम करेंगे कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस के लिए फिर आप ध्यान दें, कैलकुलेशन में भी ये जो साफ वाला पन्ना होता है, इस पे कैलकुलेशन करें। ईजी भी होंगी, करने में आसानी होगी आपको और सुंदर लगेंगी। जैसे आपने प्रैक्टिकल शुरू किया और यहाँ आपके ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो इधर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस साफ पेज पे कैलकुलेशन करें।
उसके बाद रिजल्ट, परिणाम, और लास्ट में सावधानियाँ, प्रिकॉशंस। हाँ, एक चीज़ और दी हुई होती है प्रिकॉशंस से पहले, सोर्सेज ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर, त्रुटि के स्रोत, लेकिन वो हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की, सावधानियों में ही आ जाएंगे, उसी में ऐड करके हम उनको लिख सकते हैं। और वैसे भी हम देखें तो प्रिकॉशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिकॉशन आप अच्छे से रखेंगे तो सोर्स ऑफ एरर हैं वो वैसे भी एलिमिनेट हो सकते हैं। तो ये हमारा एक फिक्स क्रम है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अपैरेटस, उपकरण, उसके बाद डायग्राम, अगले पेज पर साफ वाले पन्ने पर सिद्धांत एवं सूत्र, प्रेक्षण, उसके नीचे प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन टेबल, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद परिणाम, और लास्ट में सावधानियाँ। ये चीज़ें हम करेंगे। एक ध्यान रखना है कि विधि नहीं करनी होती, मेथड जो है वो हमें यहाँ करना नहीं होता। इसके बाद एक बात आती है कि जब फाइनल हमारा एग्ज़ाम होता है, 11वीं 12वीं के बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, और बीएससी की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, उसमें जो हमें आंसर बुक मिलती है, उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसमें और हमारे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में करने में क्या कोई डिफरेंस है? तो हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। एक बात तो ये ध्यान रखने की है कि वो जो आंसर बुक हमें मिलती है उसके सभी पन्ने लाइनदार होते हैं, तो वहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि चित्र साफ पेज पर बनाएं, कैलकुलेशन साफ पेज पे करें, बाकी लाइनदार पे करें। वहाँ हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वहाँ केवल इस ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। बिल्कुल ये ऑर्डर हम फॉलो करें, ऑब्जेक्ट, अपैरेटस, डायग्राम, थ्योरी एंड फॉर्मूले, प्रेक्षण, प्रेक्षण सारणी, गणना, परिणाम और सावधानियाँ। एक और चीज़, हमें एग्ज़ाम में जो फाइनल हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वहाँ समय की कमी होती है, तो आप ये अपैरेटस वाला जो पार्ट है इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके अंक नहीं होते हैं। तो वहाँ आप उद्देश्य के बाद सीधा उसके नीचे डायग्राम बनाएं, और डायग्राम के बाद सिद्धांत एवं सूत्र। यहाँ भी एक और बात इम्पोर्टेंट है, जैसे हम हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाते हैं उस समय हम समझने की मुद्रा में होते हैं और वो हमारा लैब वर्क चल रहा होता है, तो वहाँ हम सिद्धांत और सूत्र पूरा डिटेल में लिखते हैं। एग्जाम में आप संक्षेप में लिखिए सिद्धांत को और उसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिए। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन, रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। तो ये अंतर है, ये थोड़ा ध्यान रखें कि हम हमारी जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके अंदर केवल इस ऑर्डर को ध्यान रखें। तो मैं समझता हूँ यदि इन चीज़ों को हम देखेंगे तो हमारी जो रिकॉर्ड बुक है, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की जो फाइल है वो बड़ी अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी, ऑर्डर्ड होगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।